की ताकत है। इस संघ का नाम मानवाधिकार सहायता संघ क्यों पड़ा? इस संघ के अंदर हम लोग जय संघ विजय संघ क्यों बोलते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल सभी के मन में होते हैं कि हम इस संगठन से जुड़कर हमें क्या मिलेगा, क्या हमें मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा सवाल हर एक व्यक्ति के मुंह पे रहता है कि अगर मैं संगठन से जुड़ता हूं, अगर अपना समय देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा। क्या पैसे से कभी सम्मान कमाया जा सकता है? नहीं। क्या पैसे से कभी आप सामने वाले से नमस्ते करवा सकते हैं? नहीं। क्या हम लोग जितने भी हैं यहां पे मंच पे, या जितने भी आज मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्या कोई बिना वजह कहीं जाता है? अपने काम को छोड़ के सभी लोग यहां मंच पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं जाता। सभी के अंदर एक ही भावना है यहां पर, और वो है समाज के प्रति देश की रक्षा करना। ये भावना लेकर यहां सभी लोग बैठे हुए हैं। अगर आज डॉक्टर सोनू सिंह जाग गया, वो आपके सामने खड़ा है, आप सभी लोग जाग गए, आज यहां बैठे हुए हो, कल आपकी तरफ अन्य ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज में एक सही रास्ते की तलाश करते हैं, सही प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता। मानवाधिकार सहायता संघ के अलावा अन्य भारत के अंदर लाखों संगठन मानवाधिकार के नाम से हैं। सभी लोग एज एक बिजनेस के तौर पे मानवाधिकार संगठन खोले हुए बैठे हुए, पर यहां पर रात के 12 बजे भी काम होता है, दिन के 12 बजे भी काम होता है। यहां पर निस्वार्थ भावना क्या होती है, वो सभी के अंदर जागृत की जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य किसी संगठनों में बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे, पर वो ऐसे रास्ते पर थे कि खुद गलत रास्ते पर होकर सभी को गलत रास्ते का पाठ पढ़ा रहे थे। पर जब मानवाधिकार सहायता संघ 20 जनवरी 2021 को इसकी स्थापना की गई, मैं आप सभी को बता देता हूं, तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं, हमें किसी से पूछने की, किसी से जानने की जरूरत नहीं है। देश के पास इतने प्रमाण हैं, ये देश इन प्रमाणों से भरा पड़ा है। देश का इतिहास इतना बड़ा है कि इतिहासों से भरा पड़ा है, पर आजकल हम किस चीज पे ज्यादा अमल करते हैं, किस चीज पे करते हैं? स्वार्थ में। 2 मिनट के लिए माइक मुझे देना, बस 2 मिनट के लिए, ठीक है? विशेष संगठन मानवाधिकार के नाम से है। सभी लोग एज एक बिजनेस के तौर पे मानवाधिकार संगठन खुले हुए बैठे, पर यहां पर रात के 12 बजे भी काम होता है, दिन के 12 बजे भी काम होता है। यहां पर निस्वार्थ भावना क्या होती है, वो सभी के अंदर जागृत की जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य किसी संगठनों में बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे, पर वो ऐसे रास्ते पर थे कि खुद गलत रास्ते पर होकर सभी को गलत रास्ते का पाठ पढ़ा रहे थे। पर जब मानवाधिकार सहायता संघ 20 जनवरी 2021 को इसकी स्थापना की गई, मैं आप सभी को बता देता हूं, मैं अकेला आया था दिल्ली। मैं दिल्ली आया था, अकेला आया था, कोई नहीं था मेरा जानने पहचानने वाला। उसकी सोच अकेले कहीं नहीं कुछ कर सकती जब तक उसके साथ बहुमत नहीं होगा, जब तक उसके साथ उसकी सोच जैसे लोग नहीं होंगे, जब तक उसके साथ उसका समाज नहीं होगा, तब तक लोग जागृत नहीं होंगे। आज एक गरीब घर में अगर छोटा सा अगर बच्चा या छोटी सी एक फैमिली अगर भूखी बैठी हुई है, तो वो आप जैसे लोगों का इंतजार कर रही है कि कोई आएगा और हमको खाना देने की कोशिश करेगा, हमें ढूंढेगा कोई। और आज
चींटी भी पहाड़ पे चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। हमारा तो एक विशाल का शरीर है चींटी से, जो बहुत बड़ा है। हम लोग एक चींटी से सीख कर हम लोग एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। सोचिए, जो हमारा जो शरीर है, छोटी छोटी समस्याएं लोगों के अंदर होती हैं, हम बड़ी समस्या हल नहीं करेंगे। ये मैं कहता हूं सभी से, हम बड़ी समस्या हल नहीं करेंगे। हम लोग जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। अगर आज जो शासन से संबंधित, प्रशासन से संबंधित, और मैं सबसे ऊपर मानता हूं देश से संबंधित अगर कोई बात आती है, तो अभी संगठन को 1 साल हुआ है और 1 साल में 25,000 लोगों की टीम आपके पास है, तो सोचिए 5 साल में कितनी बड़ी टीम आप लोगों के पास होगी। यहाँ पर रात के 12 बजे भी काम होता है, दिन के 12 बजे भी काम होता है। यहाँ पर निस्वार्थ भावना क्या होती है, वो सभी के अंदर जागृत की जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अन्य किसी संगठनों में बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे, पर वो ऐसे रास्ते पर थे कि खुद गलत रास्ते पर होकर सभी को गलत रास्ते का पाठ पढ़ा रहे थे। पर जब मानवाधिकार सहायता संघ 20 जनवरी 2000 जाते हैं, सभी के अंदर एक ही भावना है यहाँ पर, और वो है समाज के प्रति देश की रक्षा करना। ये भावना लेकर यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। अगर आज डॉक्टर सोनू सिंह जाग गया, वो आपके सामने खड़ा है, आप सभी लोग जाग गए, आज यहाँ बैठे हुए हो। कल आपकी तरह अन्य ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज में एक सही रास्ते की तलाश करते हैं, सही प्लेटफॉर्म की तलाश करते हैं, पर वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता। मानवाधिकार सहायता संघ के अलावा अन्य भारत के अंदर लाखों संगठन मानवाधिकार के नाम से हैं। वो भी रोक सकता है, उसकी भी इतनी हिम्मत है, वो भी चाहता है कि सही रास्ते पे चले, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या एक छोटा सा सदस्य हो। यहाँ पर एक राष्ट्र, एक सोच, एक समाज की स्थापना करने के लिए मानवाधिकार सहायता संगठन का उत्पन्न हुआ है। और जीवन भर मैं आप सभी के सामने इस बात को बोलता हूं, आज और आने वाला जो समय होगा, संगठन इन्हीं उद्देश्यों से चला है, इन्हीं उद्देश्यों से चलेगा, और इन्हीं उद्देश्यों पे लोगों को निर्भर होकर समाज की सेवा करनी है। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं, मत करिए मीटिंग, मत मिलिए किसी से, मत किसी की बढ़ाई करिए, मत किसी को आप पूछिए। सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक देश के नागरिक हैं, एक देश के सिपाही हैं। फौजी सरहद पे मर सकता है, पुलिस वाला रात को 12 बजे ड्यूटी कर सकता है। क्या सब लोगों की सब लोग वही चीज कर सकते हैं? उन्हीं की जिम्मेदारी है क्या? बताइए। हम आज एक दूसरे को दोष देते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से वो हुआ। क्या वो लोग ही जिम्मेदार हैं? सोचिए, छोटी सी बात है, ये छोटा सा तर्क बहुत कुछ चेंजिंग करने की कोशिश करेगा। क्या सभी उन लोगों का है? हमारे इंडिया से बाहर निकलिए, एक 10 साल का बच्चा भी देश के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। एजुकेशन के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। कोशिश करिए, आप जिस लायक हैं, आपके अंदर जो काबिलियत है, अपने जैसे भाई को आप सपोर्ट करिए।